हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू यूएस टेक गुरुकुल चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, ये यहाँ पर हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। अब इससे पहले हमने स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्पॉट ट्रेडिंग। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जहाँ पर ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आपने कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी जो ये आपने किसी एक पर्टिकुलर रेट पे खरीदी होती है और जैसे उसका रेट अप जाता है तो हम उसको बेचते हैं इन दैट, और हम अपना प्रॉफिट वहीं से बुक करने की कोशिश करते हैं। बट दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल ट्रेडिंग। अब यहाँ पर जो है बिनांस एक्सचेंज के ऊपर हम फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग। अब हम यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग में एक एक स्टेप की बात करते हैं। तो अभी आप को ले चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पर जब आप इसमें बिनांस के अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस जो है खुल के आ जाएगा। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास अगर ट्रेड करना है तो वहाँ पर आपके पास कुछ एक करेंसी होनी चाहिए। वट एवर करेंसी आपके पास जो भी है, और जितने से भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो आप उतना फंड्स आपको उतना सा फंड वहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब ट्रांसफ़र करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी सिंपल स्टेप यार। सबसे ऊपर जो यू कैन सी राइट साइड ऑफ द कॉर्नर यहाँ पर ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा है। आप ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर आप ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्पॉट टू फ्यूचर। अब स्पॉट टू फ्यूचर के लिए आपने यहाँ पर जितना भी यहाँ से आपने करेंसी चूज़ करनी है। सपोज इन माय केस USDT इज़ हियर। तो अब जैसे मेरे यहाँ पर एक्सचेंज में जो है यहाँ पर USDT है। अब मैं USDT कुछ एक USDT का फंड जो है स्पॉट वैलेट से फ्यूचर वैलेट में बेचता हूँ। अब यहाँ पर यूज़ मैक्सिमम, अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास जो भी फ्यूचर के अंदर मेरे पास ऑलरेडी फंड पड़ा हुआ है, सो दैट इट इज़ ज़ीरो हेयर। तो जिसने अगर स्टार्टअप करना है उसके पास यहाँ पर USDT का अमाउंट आएगा, देन यू जस्ट नीड टू कन्फर्म। ओके, अब हम यहाँ से बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग की। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे मार्केट्स के ऊपर। अब मार्केट्स के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सारी मार्केट जो है दिखाई दे रही। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फेवरेटीज़ के बारे में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन दी प्रीवियस वीडियो। फेवरेटीज़ में वही कॉइन जो आपके फेवरेट के होते हैं वहाँ उसको आप यहाँ पर ऐड करके फेवरेटीज़ में रखते हैं। जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर BNB BTC पेयर है। यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे, अगर ये स्टार के ऊपर, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द स्टार। अब यहाँ स्टार के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये फेवरेटीज़ में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए अब फेवरेटीज़ में ये BNB BTC का पेयर आपको दिखाई देगा। तो फेवरेटीज़ ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। ओके, जोन्स, अब जोन्स की बात करेंगे तो जोन्स में ये सारे जितने भी यहाँ पर अवेलेबल हैं सारे आ जाएंगे। यहाँ पर डिफाई के प्रोजेक्ट्स हैं, POS है, इनोवेशंस है, POW है, ये सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट मार्केटिंग यहाँ पर आता है। अब सपोर्ट मार्केटिंग ऑलरेडी हम यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अभी जिन लोगों ने अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, नाउ अगेन कम टू द फ्यूचर मार्केट्स के ऊपर हम अब यहाँ बात करेंगे। फ्यूचर मार्केट्स के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे फ्यूचर मार्केट के जो पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जिस भी पेयर में आपने ट्रेड करना है वो पेयर आप यहाँ पर स्टार्टअप कर सकते हैं। अब जैसे इन माई केस आपको दिखाने के लिए अभी मैं एक XRP जो है, BTC पेयर है, ईथर पेयर है, BCHS पेयर है। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए XRP पेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द मेन स्क्रीन बिकॉज इंटरनेट इज़ वेरी स्लो हेयर, सो डोंट वरी। ओके, एंड दिस इज़ द फाइनल यूज़र इंटरफेस ऑफ द फ्यूचर ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग का ये पूरा पेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो जस्ट लुक हियर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं XRP USDT की। यहाँ से अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको पेयर मिलेंगे। देखिए ये सारे पेयर्स यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी पेयर में आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जनरली क्या है कि हम एक फ्यूचर ट्रेडिंग में एक लॉन्ग पोजीशन होती है और एक शॉर्ट पोजीशन होती है। और लॉन्ग पोजीशन में हम जो होते हैं, लॉन्ग पोजीशन हम तब लेते हैं जब हम ये सोचते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर कॉइन की हमने पोजीशन ली है उस कॉइन की फ्यूचर में जो है वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज़ लॉन्ग पोजीशन, उसको हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। एंड शॉर्ट पोजीशन होती है कि
आने वाले टाइम में इनकमिंग डेज़ की जो भी पेयर में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पार्टिकुलर कॉइन की जो है वैल्यू डाउन होगी, तो वो होता है शॉर्ट पोजीशन। अब यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। अब अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने XRP का पेयर जो है यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूँगा सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। देखिए इसको मैं अभी देखिए यहाँ पर जो है आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ XRP USDT परपेचुअल, ये जो है ये पेयर है। यहाँ से आप कोई भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ये सारे पेयर्स हैं, यहाँ से कोई भी पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट मैं आपको अगला स्टेप जो दिखाने जा रहा हूँ, दैट इज़ ओके, जस्ट वेट। अब हम यहाँ से बात करेंगे क्रॉस। अब यहाँ पर जो है मैं इस फीचर्स की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वन इज़ क्रॉस एंड अनदर वन इज़ आइसोलेटेड। अब देखिए यहाँ पर एक होता है क्रॉस। अब क्रॉस को हम तब करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हमारे फ्यूचर वॉलेट में जितना भी फंड होगा, अगर हम क्रॉस के ऊपर करेंगे तो इट मीन्स कि जितना भी फंड है वो सारा जो है हमारी उस ट्रेडिंग में यूज़ होने वाला है। बट इन केस ऑफ आइसोलेटेड, अगर हम आइसोलेटेड की बात यहाँ पर करते हैं तो आइसोलेटेड में होता क्या है कि जितने की हमने पोजीशन लिया है बस उतना ही आपका जो है पोजीशन वहाँ पर रहेगी, उतने की ट्रेडिंग होगी। अगर आपका फंड वहाँ से लिक्विडेट हो जाएगा तो उतना ही फंड वहाँ से यूज़ होने वाला है। बट इन क्रॉस में आपके फ्यूचर वॉलेट में जितना भी फंड होगा वो सारा यूज़ होगा। बस दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर ट्रेडिंग में जो क्रॉस और आइसोलेटेड की, क्रॉस एंड आइसोलेटेड का मीनिंग यही है। वंस अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट ए वेरी सिंपल वे कि अगर क्रॉस पोजीशन हम लेते हैं, क्रॉस पोजीशन में हमारे पास जो है फ्यूचर वॉलेट में जितने भी फंड है हम सारे फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इन आइसोलेटेड मोड में हम सिर्फ जितने की पोजीशन लेंगे, जितना सपोज़ हमारे पास $100 जो है फ्यूचर वॉलेट में है और $50 की मैं जो है पोजीशन ली है, मैंने $50 की मैंने लॉन्ग पोजीशन ली है और $50 जो है हम कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेट हो जाएगा हमारा फंड तो सिर्फ $50 ही इस्तेमाल होंगे। तो दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज क्रॉस एंड आइसोलेटेड। ओके, अब हम अगला यहाँ पर बात करने वाले हैं ये लेवरेज की। ओके, जस्ट वेट, आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन ए वेरी सिंपल वे सो दैट कि हर किसी को ये जो है बड़ी आसानी से समझ आ जाए। देखिए अब यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। देखिए अब यहाँ पर 20x है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है 20x। यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको हम लेवरेज कहते हैं। अब लेवरेज होता है क्या है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, सपोज़ मेरे पास जो है $100 है। अब अगर मैं यहाँ पर लेवरेज लेता हूँ यहाँ पर 10x की, एक वेट, अब अगर यहाँ मैं 10x की लेवरेज लेता हूँ तो 10x की लेवरेज लेने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास जो हैं $10 हैं मेरे फ्यूचर वॉलेट में, तो मुझे अलाउड होगा कि मैं उसका जो है 10 टाइम्स अपने फ़ंड से ज़्यादा जो है यहाँ पर 10 टाइम्स अपने फ़ंड का ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर मेरे पास $10 हैं तो मैं $100 की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट दी लेवरेज। लेवरेज ये होती है, इसको आप कितना भी ले सकते हैं जितना यहाँ पर अलाउड होगा। वैसे यहाँ पर 15x, 30x, 45x और या तो फिर आप यहाँ से भी इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी बड़ी लेवरेज ले रहे हो इतने ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा और उतने ज़्यादा चांस होते हैं आपके प्रॉफिट ज़्यादा होने की। बिकॉज जिस स्पीड से यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा एट द सेम टाइम उसी स्पीड से आपको लॉस होगा। सपोज़ आई विल ट्राई इन ए वेरी सिंपल वे कि सपोज़ मैंने जो है मेरे फ्यूचर वॉलेट में $10 हैं। अब $10 की अगर मैंने ट्रेडिंग करनी है और मैं इसको लेवरेज ले रहा हूँ $15 की,
इट मीन्स मैं जो हूँ $150 की ट्रेडिंग कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन ली है, अगर मेरा जो है पोजीशन अगेंस्ट चली जाती है, अगर जो है यहाँ पर मार्केट जो है पोजीशन के अगेंस्ट जो होती है चली जाती है, इन दैट केस मुझे उसी स्पीड से लॉस भी होगा जिस स्पीड से यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट देयर लेवरेज। तो अगर आप जो है स्टार्टअप कर रहे हैं, अभी आगे आपने मतलब शुरू से अगर आप लेवरेज के बारे में या फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप जो है कम लेवरेज लेकर इसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5x एंड 2x 3x और 5x इज़ एनफ फॉर नोवाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लेवरेज। ओके, अब ये दो चीज़ें आपके होगी यहाँ पर, एंड दिस इज़ द दिस मिडल पार्ट इज़ द इंडिकेटर, सिग्नल इंडिकेटर है ये, जो जहाँ पर आप ये जो है ग्राफ के ज़रिए जो है आप अपना चार्ट्स को रीड कर सकते हैं। सो इट्स अनदर पार्ट, बट दिस इज़ अ ग्राफिक चार्ट्स। इस चार्ट को आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, जो है अकॉर्डिंग टू यूर, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू इन डिटेल अबाउट दिस चार्ट। ओके, अगला अब हम यहाँ पर स्टेप जो हैं लेने वाले हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जस्ट आप राइट साइड कंप्यूटर स्क्रीन की बिल्कुल राइट साइड में आप देखिए, यहाँ पर अब हमने पोजीशन लेनी है। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी हमने पेयर सेलेक्ट कर रखा है, अब पेयर जो है सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर कैसे प्लेस किए जाते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आएगा। ओके, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस आल्सो सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लिमिट। अब अगर हम लिमिट, जब हमने ऑर्डर प्लेस करना है, हम लिमिट के ऊपर जो है ऑर्डर प्लेस करेंगे। लिमिट के ऊपर जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम लॉन्ग, अभी एज ऑफ नाउ हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं। तो सपोज अभी आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ ऑर्डर बुक। अभी है ऑर्डर बुक का यहाँ पर दीज आर सेलर्स एंड दीज आर सेलर्स एंड द ग्रीन और द बायर्स। और ये ट्रेड्स जो हैं, मतलब अभी ट्रेड्स जो हैं, ये यहाँ पर ट्रेड्स दिखा रहा है कि अभी कैसे ट्रेड चल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ XRP किसने किसको बेचा, ये सारा यहाँ पर दिखा रहा है। बट दिस इज़ द ऑर्डर बुक, यहाँ पर ऑर्डर बुक आपको दिखाई दे रही है। ओके, एज ऑफ नाउ मैं इसको अभी थोड़ा कट ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, अब लिमिट के ऊपर हम तब ट्रेड करते हैं जैसे अभी जो भी रेट चल रहा है। एज ऑफ नाउ कि अभी मेरा पास जो है, अभी मैं यहाँ पर ये सबसे नीचे वाला ऑर्डर लेता हूँ। सपोज अभी मैं इसको, अब जो मैं यहाँ पर ये अमाउंट डाल रहा हूँ इस, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ए प्राइस चल रहा है, ऑलरेडी अब मार्केट में ए प्राइस चल रहा है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब जो है XRP का प्राइस यहाँ पर पहुँचेगा, तो तब मैं हाउ मच क्वांटिटी, अब यहाँ पर आपने कितना कितना आप लेना चाहते हो। जब इस प्राइस पर जो है XRP का रेट पहुँचेगा, तो मैं इतनी सारी क्वांटिटी, अपने फंड का जो है 25%, सपोज अभी एज ऑफ नाउ कि मैं 25% यहाँ पर मेरा फंड दिखाई देगा। अब मैं क्रॉस मार्जिन में जो है 20x की यहाँ पर लेवरेज ले रहा हूँ। इसको थोड़ा कम करता हूँ क्योंकि बिकॉज 20x इज़ वेरी वेरी रिस्की। ओके, यहाँ पर अभी मैं इसको 7 करता हूँ। ओके, अभी मैंने इसको सेट करा है 2x के ऊपर। अब जैसे मैं यहाँ पर इस रेट के ऊपर जो है मैं अपने यहाँ पर फंड जो है 25% या जो है 50% इस्तेमाल, तो 50% के ऊपर मेरा XRP जो है का फंड जो है इस्तेमाल होगा, और मेरे पास इतने जो हैं यहाँ पर XRP बाय हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए, अब इस रेट पे अगर मैं अपना फ्यूचर वॉलेट का फंड जो है 50% यूज़ करूँगा, तो मेरे पास इतने XRP आ जाएंगे। अगर बिकॉज अब मैंने 2x की लेवरेज ली है, तो इट मीन्स कि ये जो है 50% मेरे अमाउंट से
2x जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है XRP मैं बाई करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 2x की लेवरेज ली है। अब जैसे यहाँ पर ये मैंने सारा सेट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है, बाई लॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मैं बाई लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी पोजीशन इस प्रकार से दिखाई दी। जैसे मैंने पहले एक पोजीशन ले रखी है वेव्स USDT। ये वेव्स USDT की एक पोजीशन है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने 20x की लेवरेज ली हुई है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने 20x की एक पोजीशन ली है, जहाँ पर एंट्री प्राइस मैंने 11.92 के ऊपर लिया और मार्केट प्राइस अभी 11.62 है। तो अभी यहाँ पर देखिए इतना जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है मेरे पास अनरियलाइज्ड जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर -$25 चल रहा है। तो इस प्रकार से पोजीशन आ जाएगी। अब अगला जो है ये तो हो गया मार्केट। अब हम करेंगे मार्केट्स के ऊपर। जस्ट वेट। अब अगर हम मार्केट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम जो भी यहाँ पर मार्केट की में जो अभी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के ऊपर हमारे जो है पोजीशन लॉन्ग की हो चाहे शॉर्ट की वो हो जाएगी। सपोज अभी मेरे पास जितना भी फंड है उसका मैं 25% यहाँ पर मतलब यूज़ करने वाला हूँ। इस 25% में अगर मैं यहाँ पर बाई लॉन्ग या बाई शॉर्ट करता हूँ तो एट दैट टाइम जो भी यहाँ पर मार्केट रेट चल रहा होगा उस मार्केट रेट के ऊपर मेरा जो है बाई या सेल हो जाएगी। इट मे बी बाय लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, जो भी होगी। अगर आप शॉर्ट पोजीशन में होंगे और आप चाहे लॉन्ग पोजीशन में होंगे, ये चीज़ें जो हैं सेम रहेंगी। ये दोनों पोजीशंस में जो है कि काम करती हैं। अगर मार्केट के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, मार्केट के ऊपर जो है उसी टाइम मार्केट में जो भी रेट चल रहा होता है वो सेल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लिमिट ये जो स्टॉप लिमिट के ऊपर हम तब करते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस टाइम सपोज अभी यहाँ पर ये रेट चल रहा है, यहाँ पर 0.64 चल रहा है। अब 0.6 का यहाँ पर इस टाइम जो है यहाँ पर मार्केट में रेट चल रहा है। अब अगर मैंने बाई लॉन्ग करना है, बाई लॉन्ग की पोजीशन लूँगा तो यहाँ पर मुझे जो है इट मीन्स अगर 0.61 जो है इससे नीचे रेट जाएगा तो मुझे यहाँ पर उससे नीचे का जो है अमाउंट डालना पड़ेगा। यहाँ पर 0.60 है, यहाँ पर 0.5 अगर मैं डालूँगा इट मीन्स कि अगर 0.05 के ऊपर अगर जो है XRP जाता है तो मैं हाउ मच क्वांटिटी आई वांट टू बाई, यहाँ पर मैं अगर 25% इसको अलाउ करता हूँ तो 25% के हिसाब से मेरे पास यहाँ पर 1350 जो हैं XRP यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर ये तो हो गया लॉन्ग के ऊपर। अब ये शॉर्ट के ऊपर भी ऐसे ही काम करता है। और अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे हम कोई पोजीशन लेते हैं उस पोजीशन के बारे में यहाँ पर ये पूरा दिखाता है, मार्जिन रेशो दिखाएगा। अब यहाँ पर देखो मार्जिन रेशो दिखा दे रहा आपको यहाँ पर दिख रहा है। मेंटेनेंस मार्जिन यहाँ पर 9.78 है और मार्जिन बैलेंस है ये तो मेरा जो है इसमें फ्यूचर वॉलेट में जो भी फंड होता है वो यहाँ पर ये टोटल दिखाएगा। और मार्जिन यहाँ पर 9.77 है। अब यहाँ पर एसेट्स जो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर एसेट्स पूरा देख रहे हैं, बैलेंस जो है इतना है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस जो है अभी मेरा चल रहा है -24 चल रहा है और BNB यहाँ पर 0 है। तो ये इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर अगर आप आइसोलेटेड के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं बस जस्ट फ्रेंड्स इट वाज जस्ट अबाउट दी फ्यूचर ट्रेड। ये फ्यूचर ट्रेड के बारे में सारा जो जितने भी इसमें स्टेप्स होते थे ये सारे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन ए वेरी सिंपल वे। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर पोजीशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी पोजीशन दिखाई देगी, ये पोजीशन है यहाँ पर। एंड ओपन ऑर्डर्स के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर मेरे ओपन ऑर्डर्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो दिखाई देंगे। जो ऑर्डर्स यहाँ पर अभी ऑलरेडी मैंने प्लेस कर रखे हैं बट दीज ऑर्डर्स अभी तक यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। एंड ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे मतलब प्रीवियस टाइम में जितना भी यहाँ पर ट्रेड हो रखा है यू कैन सी यूर प्रीवियस ट्रेड हेयर। ये सारा प्रीवियस ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देखें। एंड दिस इज ट्रेड हिस्ट्री। अभी ट्रेड हिस्ट्री है, ट्रेड में जो भी फ्यूचर में जो भी पास्ट में जो भी ट्रेड हो रखे हैं वो सारे ट्रेड आप यहाँ पर अपना यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये सारे ट्रेड्स अभी यहाँ पर मेरे यहाँ पर हो रखे हैं। एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी यहाँ पर आप अपनी पास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, देखिए यहाँ से। सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दी फ्यूचर ट्रेडिंग। ये फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दी फीचर्स ऑफ दिस फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग इन ए वेरी सिंपल वे। सो आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप नए हो यहाँ पर बिल्कुल
तो फ्यूचर ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग इट इज़ ए ट्रेडिंग ऑफ वेरी रिस्की। ये थोड़ा इसके लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बिकॉज इन फ्यूचर ट्रेडिंग यू कैन लॉस ऑल योर फंड्स। यहाँ पर एक किस्म की एक गेम्स होती है जहाँ पर आप, अगर आपको कंफर्म कॉल्स है, अगर हो सकता है आपके पास कोई कंफर्म सिग्नल हो जिसमें आपको लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर कॉइन इज़ पंपिंग टू मॉन, सो उस टाइम आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। और ये जो है जितने की आप यहाँ पर मार्जिन लेवरेज लेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट आएगा, बट एट द सेम टाइम मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ से उतना आपको लॉस भी होगा। तो थैंक यू, बाय बाय।